हाय स्टूडेंट, मैं मुकेश सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं 10th मैथ की वीडियो अपलोड करता हूं। पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आप 7 चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो 7 चैप्टर में हमारे इसमें निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। चैप्टर 7 इसमें है निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तो हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने जा रहे हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, जो कक्षा 9th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि ये x अक्ष होता है, ठीक है, और ये y अक्ष होता है, ठीक है, और ये इसका मूल बिंदु होता है, ठीक है। ये कहलाती x अक्ष की धनात्मक दिशा, ठीक है। ये क्या कहलाती x अक्ष की धनात्मक दिशा, ये x अक्ष की ऋणात्मक दिशा कहलाती है। ये y अक्ष की धनात्मक दिशा होती है और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा होती है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना है। जैसे कोई बिंदु है तो यहाँ हम सीखेंगे पहले नंबर जो फर्स्ट प्रश्न वाली है 7.1, तो उसमें हमें पढ़ना दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, ठीक है। तो कोई भी जैसे कोऑर्डिनेट होता है, कोई पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट जो लिखे जाते हैं, तो पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता और फिर y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता, ठीक है, y निर्देशांक लिखा जाता है, ठीक है, और दोनों को छोटे ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं, इस टाइप से लिखी जाती है। तो पहला वाला होता है वो x निर्देशांक होता है, जो दूसरा वाला होता है वो y निर्देशांक होता है। तो इस तरह से ये निर्देशांक लिखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं। तो हमें कोई जैसे कोई दो पॉइंट गिवन है, समझ लो, सपोज करो कि ये दोनों कोई पॉइंट है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है। ये जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ठीक है, और जो Q पॉइंट है इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है, ठीक है। अगर हमें दोनों कोऑर्डिनेट की बीच की दूरी ज्ञात करना है, ये, ठीक है, PQ निकालना है, तो इसके लिए सूत्र होता है, तो वो बता रहे हैं अभी। तो यदि यहाँ लिखेंगे, यदि कोई दो बिंदु, ठीक है, कोई दो बिंदु दिए गए हैं जिसके कोऑर्डिनेट पहले के x1 सपोज कर लो, दूसरे के x2 है, दो बिंदु इतना और x2 y2, यहाँ P समझ लो, ये Q समझ लो पॉइंट, ठीक है, x2 y2 है, तब बिंदु P और Q के बीच की दूरी। तो इतना याद रखना, दोनों की P और Q, दोनों बिंदु P और Q के बीच की दूरी को PQ से शो करेंगे, ठीक है, PQ से शो करेंगे। जो सूत्र होगा वो ये होगा इसका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट करना, ठीक है। इतना याद रखना, x निर्देशांक में से x निर्देशांक घटाना, y निर्देशांक में से y निर्देशांक घटाना और वर्ग कर देना, फिर प्लस कर देना, अंडर रूट कर देना, ठीक है। तो ये है सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, ठीक है। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है 7.1, तो इसमें हम यही सूत्र, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। इतना याद रखना है, यदि दो बिंदु दिए गए हैं, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कोई दो बिंदु दिए गए हैं तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये होगी, ठीक है। यदि इस टाइप से कोई दो बिंदु दिए गए हैं तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ये वाली होगी, ठीक है। आगे समझ में, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो अब सीधे प्रश्नावली पर आते हैं। तो प्रश्नावली में देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
तो इसमें देखेंगे एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पहले का पहला सॉल्व करेंगे। उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिंदु दिए गए हैं, हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु, ठीक है। तो बिंदु क्या दिए गए हैं, तो बिंदु जो पहला बिंदु दिया गया है उसको ए सपोज कर लेंगे, वो दिया गया है 2, 3। और जो दूसरा बिंदु दिया गया है, ठीक है, उसको बी सपोज कर लेंगे, तो वो दिया गया 4, 1। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसको लिख लेंगे थोड़ा सा, जहां हम x1 y1 किसको सपोज करेंगे, x1 y1 करेंगे किसको, ए पॉइंट को, 2, 3 को, ठीक है। चाहे जिसको कर सकते हो, चाहे बी वाले को भी कर सकते हो, चाहे ए वाले को भी कर सकते हो, चाहे जैसा कर सकते हो, ठीक है। और x2 y2 किसको सपोज कर लेंगे, ये बी वाले पॉइंट को कर सकते हैं 4, 1, ठीक है। यानी कि x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 3, ठीक है। x2 की वैल्यू 4 और y2 की वैल्यू 1, ओके, ठीक है। तो अब सीधे सूत्र लगाएंगे हम। बिंदु, कौन सा बिंदु, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक है। ए और बी के बीच की दूरी किससे शो करेंगे, ए बी से शो करते हैं, ठीक है। ए बी से शो करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी, 4 माइनस x1 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस और y1 की वैल्यू 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का। तो ए बी इक्वल टू टोटल ये मिला के आएगा हमारा 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो एक जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक 2 बाहर निकाल लिया जाएगा, ये आएगा, ठीक है। इतने इकाई है, ठीक है। तो यहां लिख देंगे अतः बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 2√2 इकाई है, या मात्रक भी लिख सकते हो, ठीक है। इकाई लिख सकते हो, मात्रक भी लिख सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन में भी 2 पॉइंट गिवन है, तो डायरेक्टली हम पॉइंट रखते जा रहे हैं इसमें, और आप लोग समझ लेना। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, कोई डाउट होगा तो हम इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलो, तो इसमें जो पॉइंट दिए गए हैं तो हम सीधे पॉइंट रख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन बिल्कुल लगाना है। तो -5 7 हो जाएगा, जो बी पॉइंट दिया गया है -1 3 हो जाएगा, ठीक है, -1 3। तो यहाँ ए की जगह -5 7 रख देंगे, और जो बी पॉइंट दिया गया है उसकी जगह -1 3 रख देंगे, ठीक है। सूत्र वही लगाना है, वही सब कुछ करना है, बस यहाँ आगे बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ देखना x1 की वैल्यू कितनी होगी, -5, y1 की वैल्यू होगी 7,
x2 की वैल्यू होगी -1 और y2 की वैल्यू होगी 3। ठीक है, चलो आगे करते हैं इसको। तो ए बी इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x1 कितना माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे ऐसा और इसका होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब लिखा y2 माइनस y1 यानी कि y2 है 3 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। ए बी इक्वल टू टोटली क्या हो जाएगा, ये 16 प्लस 16 और अंडर रूट चढ़ा देंगे तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 के फैक्टर करेंगे तो 32 के फैक्टर हो गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 बाहर आएगा। हाँ, तो इसमें एक जुड़ा 2 जुड़ा बन गया यानी कि 2 निकल आएगा बाहर, 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 2 बार 2 निकलेगा बाहर, 2 निकलेगा तो एक 2 अंदर रहेगा। ठीक है, इतना आ गया यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4√2। ठीक है, इकाई। तो ये हमारा आंसर। अतः बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4√2 इकाई है। ठीक है, 4√2 इकाई निकली। ये हमारा हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन करना तो मैं परीक्षा में भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसी का पहले का तीसरा क्वेश्चन, तो उसको सॉल्व करते हैं। जिसमें सिर्फ कोऑर्डिनेट भर अलग करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, जो बिंदु दिए गए हैं उनको अलग करना है। ठीक है, और कुछ नहीं है और बाकी वही का वही रहने देना है। ठीक है, एक सी भाषा लिखनी बढ़िया। तो ए दिया है, बी दिया है और -a माइनस बी, जो बी पॉइंट दिया है वो दिया -a और -b। तो ए बी -a -b। ठीक है, तो जो x1 है उसकी वैल्यू a होगी, जो y1 है उसकी वैल्यू b होगी। ठीक है, और जो x2 है उसकी वैल्यू -a होगी और y2 है उसकी वैल्यू -b होगी। ठीक है, तो चलिए a फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है हमारे पास -a, तो -a और फिर माइनस लगाएंगे x1 कितना a, फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 क्या है, y2 है -b माइनस y1 कितना है b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a² प्लस b²। ओके, ये हो जाएगा a² प्लस b²। बस अब इससे आगे ये सॉल्व भी नहीं होगा तो इतना ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट a² प्लस b² इकाई है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होगा तो उसमें देखेंगे कि क्या है। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन करना सॉल्व। ठीक है,
तो इसमें लिखा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पहले जो कंडीशन दी गई है तो उसमें दूरी ज्ञात करना है, तो बिंदु दिए गए हैं तो पहले नंबर दिए गए बिंदु लिखेंगे। वही सिस्टम है, फिर से दिए गए बिंदु, हमें पॉइंट दिए गए हैं, हमें इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी फाइंड करना है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करेंगे। तो दिए गए बिंदु, पहला बिंदु जो दिया गया है ए बिंदु, वो दिया गया है 0 0। जो दूसरा बिंदु दिया गया है बी बिंदु, वो है 36 15। ठीक है, तो ये दिया गया है बिंदु। तो हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो इसमें जहां हम इनको सपोज कर लेंगे कि जो x1 y1 होगा, x1 y1 होगा, वो क्या होगा, ए पॉइंट होगा, वो भी 0 0। ठीक है, और जो x2 y2 होगा उसको हम सपोज कर लेंगे बी पॉइंट, वो 36 15 होगा। ठीक है, ये होगा, ये दोनों पॉइंट हो गए। ठीक है, तो x1 का मान 0, y1 का मान 0, x2 का मान 36 और y2 का मान 15। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, अब बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 कितना 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 का होल स्क्वायर प्लस और ये 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू, तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई 36 छः 18 36 और 6 18 36 6 18 18 3 16 होगा और 6 18 3 का 9 9 6 18 3 का 9 10। ठीक है, 6 9 2 1। ठीक है, इतना हो जाएगा 1296 प्लस इसका आएगा 225 और अंडर रूट। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 225 को तो कितना आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 इतना आएगा। ठीक है, 1521 आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आगे करते हैं। तो 1521 के पहले फैक्टर करेंगे तो 1521 कितने से डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड, तो वो 2 से डिवाइड तो होना नहीं है, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 1521 को 3 से डिवाइड किया तो 507। ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता, 3 से डिवाइड करेंगे अगर तो 3 1 बार जाएगा और 6 9। ठीक है, फिर 3 आएगा और 169, तो हमें पता है कि 13 मल्टीप्लाई 13 होता है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 39 मल्टीप्लाई 39। ओके, तो इसमें से 39 बाहर निकाल देंगे इकाई। ठीक है, तो अतः लिख सकते हैं इसमें, अतः बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 39 इकाई हो जाएगी। इकाई है, इकाई लिख सकते हैं या मात्रक भी लिख सकते हैं। ठीक है,
39 इकाई। तो ये कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी नेक्स्ट नहीं, अभी इसी का एक पार्ट और रह गया। इसी में जाना है अनुच्छेद 7.2 में जाना। तो अनुच्छेद 7.2 में चलते हैं। तो हाँ, अनुच्छेद 7.2 में चलते हैं। तो शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। हाँ ठीक है। तो शहर ए जो है हमारा वो कहाँ है, मूल बिंदु पर है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। और तो बिल्कुल प्रोसेस यही है। तो इसका सेकंड पार्ट है, जो सेकंड पार्ट, तो यहां से चालू करेंगे सेकंड पार्ट। बिल्कुल पूरा का पूरा वही क्वेश्चन है। इसका जो सेकंड पार्ट है यही है। तो इसका सेकंड पार्ट देखना, इसमें लिखेंगे शहर ए के निर्देशांक, शहर ए के निर्देशांक, ठीक है। जो शहर ए के निर्देशांक है वो मूल बिंदु पर स्थित है। तो जब मूल बिंदु पर स्थित है तो वो कितने होंगे, 0 0, ठीक है। और शहर बी के निर्देशांक, शहर बी के निर्देशांक, ठीक है। तो शहर बी जो है उसके निर्देशांक दिए गए हैं। देखो एक्स अक्ष से, हाँ तो पहले एक्स अक्ष का देखेंगे। तो एक्स अक्ष का है 36 और फिर वाई अक्ष का देखेंगे तो वाई अक्ष का चलना 15, यानी कि 36 15 पर है, 36 15 पर, ठीक है। तो बस पूरा का पूरा बिल्कुल वही है। यहाँ नीचे लिख देंगे दोनों शहरों के बीच की दूरी, ठीक है। अतः दोनों शहरों के बीच की दूरी इतनी है, बस बिल्कुल टोटल यही करना है क्योंकि पॉइंट वही दिए गए हैं। तो अतः शहर ए तथा शहर बी के बीच की दूरी 39 इकाई है, ठीक है। 39 इकाई नहीं, उसमें किलोमीटर में दिया गया है। तो ये 36 किलोमीटर में दिया गया, तो यहाँ सीधे किलोमीटर लिखेंगे, किलोमीटर है, ओके। तो ये सीधी किलोमीटर में आएगी, यहाँ क्या लिख देंगे, किलोमीटर, ओके। तो इस टाइप से तुम लोगों को कर लेना। ये वाला क्वेश्चन भी शहर ए और शहर बी के बीच की दूरी बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो ये पार्ट बी था क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं।